सबसे पहले तो मैं ईद उल अज़हा की और रक्षाबंधन की मुबारकबाद देना चाहता हूं सबको। और साथ साथ जहां तक ताल्लुक़ इससे पहले की ईद का है और आज की ईद का है, आपको पता है कि जो कोरोना वायरस सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में है और उसकी चपेट में काफ़ी लोग आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ख़ुद भी एहतियात करनी बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक हमारी आज की ईद का है और नवाफिल का है, हमने नवाफिल घर में ही अदा किए शुक्राना के, और ये दुआ की कि इस बीमारी से हम सब लोग बच पाएँ और हम सबको अल्लाह अपने कर्म पे रखे। और यही दुआ हमारी सब पे रही और हम अपने घर में ही अपने आप में अपनी फैमिली में ही सेलिब्रेट ईद कर रहे हैं। और बाकी को भी यही कहता हूं कि हजूम करने की ज़रूरत नहीं है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें और मास्क को भी लगाएं और अपने घरों में ही ईद सेलिब्रेट करें। मेरा नाम है अबिहा फातिमा। पहले हम लोगों के घर जाते थे, रिश्तेदारों के घर जाते थे, लेकिन अब लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वजह से हम किसी के घर नहीं जा पा रहे, अपने ही घर में ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा, कोरोना वायरस है, इसी की वजह से कोरोना वायरस दूर हो जाए। मोहम्मद हफीज़ शेख है, मैं ईदगाह कमेटी का मेंबर हूँ। ये आज ईद उल अज़हा है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ, तमाम पूंछवासियों को भी ईद की मुबारक देता हूँ, जम्मू कश्मीर के आवाम को भी ईद की मुबारक देता हूँ। बाकी रहा ईद की नमाज़ का सिलसिले में, तो यहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ है। यहाँ कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव केस जो आए थे, उस सिलसिले में यहाँ पे रेड जोन करा दिया गया है। उस सिलसिले में यहाँ पे जो नमाजी थे, तो यहाँ 50-60 के आदमी यहाँ नमाज़ पढ़ता था। तो आज उस सिलसिले में नमाज ईदगाह में नमाज नहीं हुई। बाकी छोटे छोटे मशाजिर में तो जो नमाज जो पढ़ती थी वो लोगों ने नमाज अदा की। जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन का तलब था कि एडमिनिस्ट्रेशन भी क्या करे, जब उन्होंने हालात ही ऐसे बन गए हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है, पॉजिटिव केस आ रहे हैं, तो उस सिलसिले में पाबंदी हमने भी अपने करने हैं। तो इस सिलसिले में हर आदमी को एहतियात करने की बहुत ज़रूरत है।